ऐसी डॉल जो आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकती है, एक ऐसी डॉल जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है, एक ऐसी डॉल जो आपकी मौत का कारण हो सकता है। क्या आप उस डॉल को अपने घर पे रखना चाहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। कौन रखना चाहता है? लेकिन अगर वो डॉल आपके साथ छोड़ के नहीं जाना चाहे तो एक प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया आपकी जिंदगी को इस तरीके से कंट्रोल कर रही है जैसे आपकी जिंदगी में मौत लेके आ रही है। पूरी वर्ल्ड में इस खूबसूरत गुड़िया के बारे में प्रचलित है। पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये गुड़िया क्या क्या रच चुकी है और क्या क्या रचने वाली है। आज की वीडियो में हम इस गुड़िया के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि ये गुड़िया क्या क्या रच चुकी है ये तो सबको पता है, लेकिन ये गुड़िया की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं से तो इसकी ओरिजिन शुरू हुई होगी ना। इस वाले ओरिजिन को आज की वीडियो में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो शुरू करते हैं एनाबेल स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है डोना से। एक दिन डोना की मम्मी डोना को एक प्यारी सी डॉल ला के दी। डोना को वो डॉल बहुत पसंद आ गया और वो उसके साथ थोड़ा बहुत खेलने भी लग गई। डोना की एक रूममेट थी, उसका नाम था एंजी। वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। लेकिन एंजी को कुछ दिन के बाद लगने लगा कि डोना उसके साथ पहले की तरह बातचीत नहीं करती है। तो एक दिन एंजी ने डोना को जाके पूछ लिया कि तुम मुझसे पहले की तरह बातचीत भी नहीं करते हो और मैं हर रोज देखती हूँ कि तुम इस डॉल को अपने साथ अपने बिस्तर में लेके हर रोज सोती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? तुम्हारी एज तो कोई डॉल से खेलने वाली नहीं है। लेकिन डोना ने बोला कि मैं तो हमेशा इस डॉल को हर रात में थोड़ी बहुत कडल करने के बाद मैं हमेशा इस डॉल को शोकेस में जाके रख देती हूँ। लेकिन एंजी ने उससे बोला कि नहीं, ये बात तो तुम भी मानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा सुबह में उठती हूँ और मैं हमेशा इस डॉल को तुम्हारे पास बिस्तर में देखती हूँ, या फिर फ्लोर पे कहीं पे गिरा हुआ रहता है, या फिर दरवाजे के पास पड़ा हुआ रहता है, मानो कि मुझे घूर रही है। और इस डॉल को हमेशा मैं शोकेस में जाके रखती हूँ, इसीलिए तुमको सुबह वो डॉल शोकेस में दिखती है। तो ये बात सुन के डोना थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि वो उस डॉल को हमेशा शोकेस में जाके ही रखती थी। तो इस बात के बाद उसके 2-4 दिन के बाद ही जी और डोना एक दिन कहीं से घर पे आ रही थी और उनको अपना घर का दरवाजा खोलते ही दरवाजे के नीचे से एक नोट मिला जिसपे लिखा हुआ था हेल्प मी। वो दोनों ने आसपास देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था और उन दोनों के अलावा उस फ्लैट में, उस रूम में कोई भी रहता भी नहीं था। तो उन दोनों ने अपनी कॉरिडोर से सीधा देखा और उसको दिखा कि वो डॉल नीचे गिरी हुई है और उनकी तरफ ही देख रही है। ऐसा मानो कि वो डॉल ही उनसे बोल रही है कि हेल्प मी। उस दिन उन दोनों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि वो डॉल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उन दोनों थोड़ा डर गए थे। लेकिन उस दिन ही उनका एक फ्रेंड लू
उनको कॉल करके बोलती है कि मुझे थोड़ा आज रात के लिए तुम्हारे रूम पे रहना है, तुम्हारे घर पे रहना है, तो मुझे बस एक रात के लिए तुम्हारे घर पे रहने दो, बस इतना ही हो जाएगा। तो उन लोगों ने कुछ बिना सोचे हुए, उनका बहुत ही करीबी दोस्त था लू, तो उन लोगों ने उसको हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे आके रह सकते हो। लू उनके घर पे आने से पहले ये वाला इंसिडेंट हो गया था, तो इसलिए डोना और एंजी ने डॉल को गेस्ट रूम में रख दिया था। रूम में वो डॉल था, तो लू को उन लोगों ने हॉल पे ही सोने को बोल दिया कि तुम यहाँ पर ही सो जाओ। रात को उन दोनों को अचानक से लू की चिल्लाने की आवाज आई और उन दोनों ने भाग के जाके देखा कि हॉल पे लू बैठा हुआ है और वो बुरी तरीके से डरा हुआ है। तो उन लोगों ने लू से पूछा कि क्या हुआ तुमसे, इतना जोर से क्यों चल रहा है। तो लू ने बोला कि मैं सो ही रही थी यहाँ पे, कि ऐसा मानो कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मेरे टी शर्ट के अंदर वो खुरचने की कोशिश कर रहा है, अपने नाखून से स्ट्रेच मार रहा है। और लू ने जब अपनी टी शर्ट उतार के देखी तो सच में उसकी बॉडी पे वो निशान थी खुरचने की। तो ये सबको देखने के बाद लू बहुत बुरी तरीके से डर गया और सीधा सीधा ही भाग के वो बस वहां से चला गया। और तो जब डोना अपने रूम में सो रही थी तब एंजी को बीच रात में अचानक से उसके रूम में से डोना की बहुत जोर से चीखने की आवाज आई। तो वो भाग के डोना के रूम पे गई और उसको देखा कि डोना अपने बेड पे बैठी हुई है और उसका सिर और उसका उंगली एक तरफ निशाना कर रही थी उसके बेड पे सीधा बैठी हुई एक चेयर पे, जिस चेयर के ऊपर वो डॉल बैठी हुई थी। एंजी ने जब डोना से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए, डोना ने बोला कि यार वो वाला डॉल को मैंने शोकेस पे अंदर रखा था। एक तो वो डॉल यहाँ पे चेयर पे मेरे बेड के ठीक सामने आके बैठ गई है और मैंने इसके पैर को हिलते हुए देखा है। इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों को पूरा यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस डॉल के साथ। तो वो लोग ना फादर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो चर्च वाले फादर्स होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और एक दिन वो सब फादर्स उनके घर पे आए और वो लोग इस डॉल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। तो जब फादर्स ने डॉल के साथ कनेक्ट करा तो उनको उस डॉल से पूछने के बाद पता लगा कि वो डॉल के अंदर जो एक आत्मा है वो एक प्यारी सी छोटी सी 6 साल के बच्ची की है और उस बच्ची के नाम एनाबेली है। और उस बच्ची की मौत एक कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई थी। उस बच्ची ने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे किसी की कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बस एक रहने के लिए कमरा चाहिए और मुझे तुम दोनों से सेफ फील होती है, तुम दोनों के साथ मैं रहती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है, तो बस मुझे यहाँ पे तुम लोग रहने दो। पता नहीं क्यों पर एंजी और डोना भी उसकी इस बात पे राजी हो गए और बोला कि हाँ तुम हमारे साथ रह सकते हो, अगर तुम हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो फिर ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद से उन लोगों को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ होने लग गई है। उनकी फिनेंशियल कंडीशन डाउन होते चले जा रहा है। वो दो लोग ऐसे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं कर रहे। उनका हेल्थ, उनका सारा का सारा जो काम काज है, उनका पैसा, उनका स्टडी, सब कुछ डाउन में जाता हुआ नजर आ रहा था उनको। उन लोगों को समझ आ गया था कि ये मामला बहुत ज्यादा ही गड़बड़ है। तो उन लोगों ने और कुछ भी नहीं सोच के बस एड और लॉरेंस से कांटेक्ट किया इस बारे में कि एड और लॉरेंस वही है जिनको आप कंज्यूरिंग में देख चुके हैं। तो डोना और एंजी ने एड और लॉरेंस के साथ कनेक्ट किया और उनको बोला कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप आओ।
और वो लोग जब उनके घर पे आए तो घर पे एक कदम रखने के बाद ही लॉरेंस ने बोल दिया था कि इस घर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे फील हो रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ। तो उसके बाद लॉरेंस ने उस डॉल के साथ कनेक्ट किया और उस डॉल को देखा और लॉरेंस ने वहीं पर ही उसको बोल दिया था कि ये वाला डॉल के अंदर कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, इसमें जो आत्मा है वो आपका भला नहीं चाहती है, वो आपको मारना चाहती है। और उसका कंडीशन आप खुद देख सकते हो, आपकी हेल्थ पे, आपकी फाइनेंशियल पे, आपकी सब कुछ पे, आपकी लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट फैल रही है। तो अभी और एंजी ने उनसे पूछा कि हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमें एक रास्ता तो बोलो। तो लॉरेंस ने उनको बोला कि इस डॉल को हम लेके जाएंगे, हमारे पास एक म्यूजियम है जहाँ पे हम इसी तरीके की चीज़ों को रखते हैं, इसी तरीके की चीज़ों को स्टोर करते हैं और इनके साथ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो इस डॉल को हम वहीं पर ही रखेंगे। तो तब वहाँ से एडल लॉरेंस ने वो वाला डॉल को लेके अपने म्यूजियम पे बहुत ही रिचुअल्स के साथ, हाँ गाइस, कुछ रिचुअल्स के साथ बहुत सारा प्रोसेस के साथ उस एक बक्से को होली वाटर से पूरा का पूरा प्यूरिफाई करने के बाद उस डॉल को वो वाला बॉक्स को वो लोगों ने प्यूरिफाई करने के बाद उस डॉल को वहां पे उन्होंने बंद करके रख दिया। और उस बक्से को बहुत ज्यादा ही ध्यान से रखना का इंस्ट्रक्शन था। मतलब म्यूजियम में भी जो लोग देखने को आते थे उनको वो बक्स के अराउंड भी मतलब छूने का बिल्कुल ही मना था। वो बॉक्स भी वो म्यूजियम में देखने के लिए आते थे, उनको भी वो बॉक्स छूना तक, खोलना तो दूर की बात है, छूने के तक मना था, क्योंकि उन दोनों को पता था कि ये वाला डॉल के अंदर क्या क्या है और यो वाला डॉल में जो भी डेनिम था वो कितना खतरनाक है, उसके पास बहुत ज्यादा ही पावरफुल शक्तियां हैं। तो इसलिए उस बक्से को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यूरिफाई करके, होली वाटर से प्यूरिफाई करके रखा गया था। लेकिन